Hare Ram, Krishna Krishna Hare Ram, Ram हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस्कॉन अयोध्या के इस मॉर्निंग जपा सेशन में। अब हम चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। So today is August 2nd and today's quote is, a fish when it is put into the land, it is unhappy or dead. Similarly, if you, the creature of the land, if you are put into the water, you are unhappy and dead. So, because we belong to the spiritual nature, so long we shall remain in the material nature, we must be unhappy. Vrindavan, August 2nd, 1974. हिंदी में अनुवाद है, जब मछली को धरती पर छोड़ा जाता है तो वह दुखी हो जाती है या मर जाती है। इसी प्रकार यदि आप धरती के प्राणियों को जल में छोड़ा जाए तो आप पीड़ित होंगे अथवा मर जाएंगे। इसलिए चूंकि हम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे हम दुखी रहेंगे। वृंदावन, 2 अगस्त 1974। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this, definitely I need your blessings. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के कोट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या, और वास्तविक स्वरूप अच्छे से समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल जो बड़ा प्रायोगिक है, अगर आप उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जैसे एक जलीय जीव को अगर आप धरती पर छोड़ दीजिए, जैसे प्रभुपाद मछली का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मछली एक जलीय जीव है, जल में रहने वाला प्राणी है। तो जल में रहने वाले प्राणी को अगर आप धरती पर छोड़ दीजिए तो वो पहली बात तो तड़पेगा, अनहैप्पी रहेगा, कभी भी खुश नहीं रहेगा, है ना। और कुछ देर तड़पने के बाद वो अपना शरीर छोड़ देगा, मर जाएगा, है ना। या हम जैसे धराधाम पे रहने वाले लोग, यानी जो धरातलीय व्यक्ति हैं, जैसे हम सबको अगर पानी में छोड़ा जाए तो पानी में जितनी देर भी रखा जाएगा उतनी देर हम अनहैप्पी रहेंगे। वी विल हैंकर फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ एयर, है ना। हमें सांस लेने में दिक्कत होगी वहां पे। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक नेचर हैं, हम आध्यात्मिक प्रकृति रखने वाले जीव हैं। हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो ऑब्वियसली कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। जैसे उस मछली को पानी से निकलकर धरती पर आने पर जो कष्ट होगा, या एक धरा पे रहने वाले व्यक्ति को जब पानी में छोड़ा जाएगा तो उसको कष्ट होगा, उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखने वाले जीवों को इस भौतिक जगत में आकर उसी प्रकार कष्ट होता है। हम यहाँ पर सुख की कल्पना ही नहीं कर सकते, चाहे हमें कितना कुछ भी मिल जाए, लेकिन जब तक हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को रियलाइज नहीं करेंगे, वी वुड ऑलवेज बी अनहैप्पी, है ना। कई बार लोग सवाल पूछते हैं हमारे दुखों का कारण क्या है, तो एक्चुअली दुखों का कारण भी श्रील प्रभुपाद आज के कोट में बता रहे हैं। दुखों का कारण है अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भूल जाना। ये भूल जाना कि आप कौन है, भगवान कौन है, और आपसे भगवान का क्या संबंध है, आपका भगवान से क्या संबंध है। इन 3 बातों को जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी हैप्पी है। आप इस भौतिक जगत में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये रियलाइज नहीं करते हैं कि आपके सुखों को प्रदान करने वाला कौन है, या किसकी वजह से आप प्रसन्न चित्त हो सकते हैं, और आपका असली घर है क्या, जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तब तक आप दुखी ही रहेंगे और आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, है ना। ये एक सेल्फ एक्सपीरियंस करने वाली चीज है ना। आप इसको आत्म प्रायोगिक कर सकते हैं। आप बहुत प्रयास करें इस जगत में खुश रहने का, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बट क्या चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं? क्या आप सब कुछ करने के बाद भी संतुष्ट हैं? आप
बहुत बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति जो बहुत डेवलप्ड है, उनसे भी अगर सवाल पूछा जाए आर यू सेटिस्फाइड, तो वन वर्ड आंसर नो. They will say, no, I'm not satisfied. Something is left, something is missing in our life. You know what is missing? Self-realization. That is giving Srila Prabhupada. What is self-realization? Self-realization means to know you exactly. आप हैं क्या? आप जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे तब तक आप ऑब्वियसली खुश नहीं रहेंगे, है ना. एक छोटी सी स्टोरी आती है. एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति का बहुत लालन, बहुत प्यार में पला हुआ एक बच्चा है. बहुत प्यार मिला उसको बचपन से अब तक, है ना. राजा का बेटा है, उसका पिता राजा है. तो राज्य में रहते रहते अचानक से उसने अपने पिता से ईर्ष्या कर ली. पिता से ईर्ष्या इस प्रकार करी, उसने कहा कि जो कुछ आपके पास है वो सब मुझे भी चाहिए. मुझे भी इतने ही ऐश्वर्य चाहिए जितने आपके पास ऐश्वर्य है. पिताजी ने कहा, अभी राजा तो मैं हूँ, आपको तो ये सब नहीं मिल सकता है. अब इसमें वो व्यक्ति, वो जो राजकुमार है, वो अपने पिता से गुस्सा होकर अपना एक प्राइवेट प्लेन लेकर उड़ के चल जाता है अपने राज्य को छोड़कर. और राज्य को छोड़कर चला जाता है, और राज्य को छोड़कर जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसके प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है. प्लेन का एक्सीडेंट हो जाकर प्लेन जाकर एक गहरी खाई में गिरता है. जैसे ही खाई में वो प्लेन गिरता है, उसके सर पे बहुत जोर की चोट लगती है. और बहुत जोर की चोट लगने की वजह से वो भूल जाता है. क्या भूल जाता है? अपनी वास्तविक स्थिति. क्या वास्तविक स्थिति? की वो राजा का बेटा है. और अपने पिता के बारे में भी भूल जाता है कि उसके पिता राजा हैं. ये भी भूल जाता है कि उसका उसके पिता के साथ क्या संबंध है. और उन खाड़ी उन, उन उस खाड़ी में रहने वाले जंगली लोगों के साथ तो जंगली जीवन जीना शुरू कर देता है. बट उस जंगली जीवन जीने में उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जो अपने पिता के सानिध्य में रहकर हो रहा था. खा रहा है, पी रहा है, वहां पर भी सब कुछ हो रहा है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, इज मिसिंग समथिंग. सेम हम भी हैं. हम भी उस अपने अपने पिता के बिगड़ैल बच्चे हैं. हाँ, हमने भी बगावत की है. हम भी अपना प्राइवेट प्लेन लेकर आए हैं और प्राइवेट प्लेन का एक्सीडेंट हो गया है. कहाँ गिरे हैं? इस भौतिक जगत में आकर गिरे. बहुत जोर की चोट लगी है. बहुत जोर की चोट लगी है इस भौतिक जीवन पे. चोट लगने की वजह से हम सब भूल गए. हम इतना भूल गए कि हम कौन हैं. हम अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भूल गए. हम अपने पिता को भूल गए. हमारा उनके साथ क्या संबंध है हम भूल गए. और जंगली लोगों के साथ रह रहे हैं. यहाँ पे कोई एटिकेट्स नहीं है. मटीरियल लोगों को आप जंगली लोग कहेंगे, सब जंगली लोगों के साथ रह रहे हैं. ऐसी चीजें खा रहे हैं जो खाने योग्य भी नहीं है, है ना. सो दिस इज आवर रियलाइजेशन, दिस इज आवर एग्जैक्ट पोजिशन दैट वी हैव टू एक्सपीरियंस. हम जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हम कौन है, हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है. हमारे पिता कौन है? हमारे पिता कृष्ण है ना. और हमारा उनसे संबंध क्या है? दास का संबंध है. जी मेरे स्वरूप है ये तेरे कृष्ण दास. ये स्थिति को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, वी कुड नेवर बी हैप्पी. हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं. तो यहाँ पे क्या सुखी है कोई? हाँ, कृष्ण भक्त सुखी है. क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी है वो. आत्मज्ञानी के होने के साथ साथ वो ये जानता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है. तो इस भौतिक जगत में वो चीजों से एसोसिएट कर रहा है फॉर द मीन टाइम, बट इज नॉट अटैच टू दिस. उनके साथ इतना आसक्त नहीं है. मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दीजिए, पानी से बाहर निकालने के बाद उसको कितनी भी चीजें दीजिए, आपने उसको पिज्जा, बर्गर, सब बहुत बढ़िया बढ़िया पे, बहुत बढ़िया बढ़िया एसी रूम, मछली को आप कुछ भी दीजिए, दैट मछली कभी भी खुश नहीं होगी. वो हमेशा अनसेटिस्फाइड होगी. क्यों? बिकॉज शी इज हैंकरिंग फॉर वाटर. तो वैसे ही हम इतना कुछ प्राप्त किए हैं, इतना धनाढ्य हैं, इतने भौतिक ऐश्वर्य है हमारे पास. बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स हैं, मेट्रोज हैं, एवरीथिंग, हर फैसिलिटी उपलब्ध है यहाँ पर. स्टिल वी आर अनहैप्पी. मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति भी जो सुकून से एसी रूम में बैठा है, उसके चेहरे पर भी शिकन है, टेंशन में बैठा है वो. बहुत सारे उसके पास विचार आ रहे हैं, क्या होगा जीवन में, हमेशा चिंतित है वो. क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ मिसिंग है. उसको कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो एक्चुअली उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है. मेले में अगर एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है, बिछड़ने के बाद बहुत सारे व्यक्ति उसके पास आते हैं, उसको बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, उसको अच्छा कपड़ा देते हैं, उसको खाने को देते हैं, अच्छा उसको एक अच्छा घर भी देते हैं, उसको बहुत सारे लोग अडॉप्ट करने को भी रेडी हो जाते हैं.
but that kid never be happy. Why? Because that kid is missing his mother. वो अपनी माँ को मिस करेगा। इतने में एक व्यक्ति आता है और वो क्या करता है, वो एक सवाल पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी माँ कहाँ है, और वो व्यक्ति को याद आ जाता है। तो ये परोपकार हुआ। वो व्यक्ति जाकर उस बच्चे को उसकी माँ से मिला देता है। और ऐसा ही गुरुजन करते हैं, ऐसा ही वैष्णव जन करते हैं। वैष्णव जन हम पे कृपा करते हैं, हम हमें रियलाइज कराते हैं कि बेटा तुम ये नहीं, तुम ये हो, तुम्हारे पिता ये हैं, तुम्हारा असली संबंध ये है। तुम यहाँ पर सुख का अनुभव करने का प्रयास कितना भी करो, लेकिन भगवत गीता में भगवान खुद ही इस भौतिक जगत को क्या बोले हैं, दुख आलयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अशाश्वत है। यहाँ पर कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे सुख दुख भी आता है। हम सोचे किसी के जीवन में अनित्य सुख रहने वाला है, मतलब नित्य सुख रहने वाला है, कभी भी खत्म ना होने वाला सुख नहीं। दिस इज नॉट परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर। सुखी से सुखी व्यक्ति के जीवन में भी दुख जरूर आता है ना। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक कलेश आप तब तक आएंगे जब तक आप भगवान से खुद को कनेक्ट नहीं करते हैं, जब तक आप ये रियलाइज नहीं करते हैं कि आपकी स्थिति आध्यात्मिक है, आपकी स्थिति भौतिक नहीं है। और जब तक आप भौतिक कंसेप्शन में रहेंगे, यू विल ट्राई टू बी द एंजॉयर, दैट इज यू आर नॉट। अगर आप एक क्या आप अपने घर में ही रहकर राष्ट्रपति बनने का एक्टिंग करेंगे तो आप राष्ट्रपति के सुख थोड़ी ना भोग पाएंगे आप, क्योंकि आप राष्ट्रपति है नहीं, है ना। हम अपने घर कोई बोल दे राष्ट्रपति भवन और हम कहें हम राष्ट्रपति हैं, तो दिस इज यू आर सेल्फ डिक्लेयर्ड राष्ट्रपति। राष्ट्रपति समवन एल्स, वो एंजॉय कर रहा है राष्ट्रपति भवन को, आप नहीं कर सकते। तो हम बिलोंग कहाँ को करते हैं, भगवान को, धाम को, है ना। ना ना यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां अगर हम एक बार पहुंच जाएंगे अब वहां से वापस नहीं आएंगे। क्यों वापस नहीं आएंगे? क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। बहुत जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हम इतना जल चुके हैं, इतना भून चुके हैं इस भौतिक जगत में, इतने एक्सपीरियंसेस दे चुके हैं कि वहां जाकर हम भगवान की सेवा करने के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि अब जो वहां गया वो वापस नहीं आएगा, भगवान की नित्य सेवा में अपॉइंट रहेगा। ओके, सो दिस इज Srila Prabhupada's request to us to realize yourself. Self realization is the essence of our life. जब तक हम खुद को सेल्फ रियलाइज नहीं करते, we could not be happy. Those who are self realized, they are happy. कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान के भक्त हमेशा तुष्यंत संतुष्ट रहते हैं, रमन्ति च आनंद में रहते हैं। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज हम 13वें अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। बहुत सुंदर अध्याय है। हम स्टार्टिंग के 12 अध्याय खत्म कर चुके हैं। Okay, 3 सेट्स होते हैं भगवत गीता में, 18 अध्याय, 6 अध्यायों का एक सेट था, 1 से 6, फिर आया 7 से 12, अब चलेगा 13 से 18। तो हम थर्ड शिफ्ट पे आ गए, थर्ड सेट पे। तो आज हम पढ़ते हैं श्लोका नंबर 1 एंड 2, साथ में है ये 13वें अध्याय का। इसको रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है रश्मिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, स्टार्ट करो प्रभु जी। अभी स्क्रीन शेयर कर दूंगा जी। हाँ जी, हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय
क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता एवं क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। Thank you so much, Mataji. This was a nice recitation. Now it's time for explanation from the corporate His Divine Grace K.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। Yes, so अध्याय 13 के प्रारंभ में जो अर्जुन है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हर अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन आज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं 13वें अध्याय के प्रारंभ में? ये भगवान की मर्जी भी देखते हैं। भगवान is never stopping Arjun, like हो गया बस, no, so surrender. Arjun is asking and Krishna is answering. It's Jagat Guru. So ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि शिष्य को कितना इंक्विजिटिव होना चाहिए, उसको इच्छुक होना चाहिए ज्ञान को जानने का। तो अर्जुन जैसा शिष्य और कृष्ण जैसा गुरु हमें भगवत गीता के थ्रू मिल रहा है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अर्जुन अपने माध्यम से हमारे लिए सारे प्रश्न पूछे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अवेलेबल है उनके सामने साक्षात। आज का प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है। यहाँ पे बोल रहे हैं इच्छामु इच्छामी। इच्छामी मतलब मेरी इच्छा है जाननी, अर्जुन की इच्छा है। क्या? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। मतलब मैं पुरुष, प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना चाहता हूँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना चाहता हूँ, साथ ही साथ ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानने योग्य है? ज्ञेय मतलब ज्ञान का मतलब क्या ज्ञान है और कौन उसको जान सकता है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। केशव, केशी नाम के राक्षस का वध करने वाले, हे केशव आप मुझे बताइए, मेरी इच्छा है। तो आज भगवान एक ही प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो अर्जुन तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद पॉकेट में लिख रहे हैं, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। भगवान इसमें क्या कहते हैं? इस विषय में, इन सबों के विषय में पूछा गया प्रश्न पर भगवान कहते हैं यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जैसे एक किसान, आगे श्रील प्रभुपाद पॉकेट में बहुत बढ़िया से बताएंगे, थोड़ा सा पहले आपको एक प्रीफेस दे रहा हूँ इसका। सो एक किसान जैसे अपने क्षेत्र, अपनी खेती वाले लैंड को जानता है कि मेरा लैंड है ये, मैं इसको बिलोंग करता हूँ। तो वो जो लैंड है उसका वो क्षेत्र है, और वो जो किसान है वो क्षेत्रज्ञ है। तो वैसे ही हमारे पास भी एक क्षेत्र है, हमारे पास भी एक खेत है, और उस खेत में हम कर्म करते हैं फसल उगाने के लिए। और फसल उगाना एक्चुअली में हमारा इंद्रिय भोग है ना। जैसे हमारे पास क्षेत्र हैं, क्षेत्र के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे हमारे पास क्षेत्र के अलग अलग कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं। ये शरीर हमारा क्षेत्र है। आँख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, उदर, है ना, ये सब ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, ये हमारे आप समझो तो ये एक तरह से एप्रेटिसेस हैं जिनके थ्रू आप कर्म करते हो इस कर्म क्षेत्र में। ये कर्म क्षेत्र है और आप इसके थ्रू कर्म करते हैं। तो क्या आप ये शरीर हैं? यस, ये शरीर को जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। बट क्या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कोई अंतर है? हाँ भाई, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है। क्या किसान और किसान की जमीन में कोई अंतर है? हाँ, जमीन एक अलग मटेरियल है और किसान एक अलग मटेरियल है। किसान पंचभूतों का बना हुआ है, पंच तत्वों का बना हुआ है, जबकि जमीन तो एक ही तत्व की बनी हुई है, मृदा की, है ना। तो ये डिफरेंस है। जो ये ज्ञानी व्यक्ति है वो क्षेत्रज्ञ है, जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है। तो श्रील प्रभुपाद आगे परपट में बोलते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न है।
इसका रियलाइजेशन कौन करेगा? एक आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति। बट इन जनरल लोग ऐसा रियलाइजेशन नहीं करते, वो अपने क्षेत्र को ही खुद की आइडेंटिटी समझते हैं। चलो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसे मैं खुश हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं टीचर। ये सारे जो उपाधियां हमने स्वयं को दे रखी हैं, ये अपने क्षेत्र को दे रखी हैं। तो क्षेत्र को हमने उपाधियां दे रखी, मतलब हम इस क्षेत्र से अलग हैं। यस और नो? एक और उदाहरण आता है, अगर आप एक कार की बात करें तो कार एक अलग मटेरियल है, और कार को किस प्रकार ऑपरेट किया जाए वो कार के अंदर में बैठा ड्राइवर क्षेत्रज्ञ है ना। कार क्या हुई? क्षेत्र, और उसके अंदर में बैठा चालक जो उस कार को ड्राइव कर रहा है, चालित कर रहा है, चालक, वो क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ हुआ। बट इस स्थिति को अगर आप अपने शरीर के स्तर पर जाने तो ये कोई ज्यादा कठिन खेल नहीं है। चलो प्रभुपाद इसको बहुत बढ़िया से लिख रहे हैं क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर तथा शरीर के ज्ञाता यानी देही। देही मतलब आत्मा। हम शरीर हैं, ये आत्मा है। शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, और हम क्या इसके अंदर में बैठे देहधारी देही हैं। तो प्रभुपाद कह रहे इसका अंतर समझना कोई ज्यादा अंतर मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं, कोई बहुत आसान है। और चलो प्रभुपाद उदाहरण देकर समझा रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहे, फिर भी वह व्यक्ति तो वही रहता है। लाइक वैभव चैतन्य दास ही रहेगा, बट इसका शरीर तो बदल रहा है। अभी यंग है, कुछ दिनों के बाद झुर्रियां पड़ेंगी, बाल सफेद होंगे, बूढ़ा होएगा, जर्जर होगा, चल नहीं पाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो बदल कौन सी चीज रही है? क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ नहीं बदल रहे, आप तो वही हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया तो बोलेंगे गुप्ता जी ने शरीर छोड़ दिया, गुप्ता जी चले गए। तो गुप्ता जी कहाँ चले गए? गुप्ता जी तो आपके सामने पड़े हैं। तो दैट मीन्स गुप्ता जी उस शरीर से अलग है। शरीर क्षेत्रज्ञ है जो यही रह गया, जो शरीर क्षेत्र है, और जो क्षेत्रज्ञ था वो क्षेत्र को छोड़ के चला गया। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। आप कार बदल सकते हैं। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये बात को समझता है, रियलाइज करता है, और मोहित नहीं होता है। वो क्षेत्र, अर्जुन एक तरह से बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। वाई? बिकॉज आज के कोर्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम जब तक अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वी विल नेवर बी हैप्पी। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी? द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी इज टू नो योरसेल्फ एग्जैक्टली। दैट मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन क्षेत्र एंड क्षेत्र। आज के श्लोक में भगवान एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में, जो इसमें श्लोक आया है ना। तो क्षेत्र कौन? हमारा शरीर, जिससे हम कर्मेंद्रियां कर रहे हैं, भोग वांछा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम राजा के बेटे हैं तो राजा की तरह बन जाएं, बट वी विल नेवर बी हैप्पी, वी विल नेवर बी सक्सीड इन दैट। प्रयास बहुत भरसक किए जा रहे हैं इसको सफलता प्राप्त करने के लिए, बट सफलता नहीं मिल रही है। और ये असफलता हमारी क्रोध का कारण है, हमारी आइडेंटिटी को और भुला देने का कारण है। जितना जितना हम भगवान से दूर जा रहे हैं, वी आर जैसे होता है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, पाशते माया झपटिया धरी। जैसे आप कृष्ण को भूलते हैं ना, जैसे एक जनरल सा उदाहरण ले, एक हिरण का बच्चा है, अपनी माँ के सानिध्य में जब तक है तब तक वो सेफ है, और जैसे ही माँ के सानिध्य से बाहर निकलेगा तुरंत से शिकार, कौन? कोई भी शिकारी जानवर है ना, जैसे शेर आएगा, झपटिया धरी, झपट धर के लेके जाएगा। जैसे हमारी भी स्थिति है, जब तक वी आर कनेक्टेड विद कृष्णा, वी आर कनेक्टेड विद द रियलाइजेशन विद कृष्णा, वी वुड बी हैप्पी। और जैसे हम उससे टर्न होते हैं, वी आर नॉट हैप्पी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आत्म साक्षात्कार वाला, कि क्षेत्र क्षेत्र के में क्या अंतर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रील प्रभुपाद इसको बहुत बढ़िया से बता रहे हैं कि जो क्षेत्र है वो अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। हम अगर स्वयं को मान लें कि हम क्षेत्र हैं, किसान कह ले मैं खेत हूँ, आप क्या सोचोगे कि गलत आइडेंटिटी है, दिस इज रॉन्ग आइडेंटिटी। मैं इस रूम में बैठा हूं, मैं कह दूं मैं ये रूम हूं, आई एम नॉट द रूम।
This room is made up of some another material and I am the person who is made up of another material. मैं कह दूं मैं Zoom हूँ, अलग है ये बात। मैं कह दूं मैं मेरा मोबाइल हूँ, अलग है ये बात। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही आपकी देह और आप अलग हैं। आपकी देह एक क्षेत्र है और जो व्यक्ति ये जान रहा है कि एक क्षेत्र है और मैं क्षेत्र के होकर अलग हूँ, दैट इज द रियल क्षेत्र, वो भक्त है। जो स्वयं को शरीर मान रहा है वो क्षेत्र, कि मैं शरीर हूँ, मैं शारीरिक स्तर पर ही हूँ, है ना। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब देह, देह मतलब स्वयं, आत्म मतलब स्वयं को देह मानने वाली बुद्धि रखने वाला व्यक्ति। और जो भक्त है वो जानता है कि क्षेत्र और क्षेत्र के दो अलग अलग बातें। क्यों? क्योंकि क्षेत्रज्ञ में कोई बदलाव नहीं है। आप तो वही हैं, आपकी सोच वही है, आपके पेरेंट्स को समझने की दृष्टि वही है, आप चीजों को जिस तरह से समझ रहे हैं वैसे ही है। हमारी जो सोच है हम तो वैसे ही रहेंगे, हम तो नहीं बदल रहे हैं। बदल कौन रहा है? शरीर, क्योंकि which is different from us, which is completely different from us. We are not this body. जो क्षेत्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो क्या जानता है? प्रभुपाद इसमें एक श्लोक दे रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति, वो मोहित नहीं होता जो भक्त है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझता है। वो समझता है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इसी देह में कौमार अवस्था आएगी, यौवन अवस्था आएगी, जरा अवस्था आएगी, तथा देहांतरा प्राप्त, और ये देह त्याग करने के बाद में दूसरे कपड़े पहन, दूसरी देह धारण करूंगा। तो इस प्रकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को बदल सकता है। मैं एक व्यक्ति, एक कार के साथ खुश नहीं हुआ या मेरी कार खराब हो गई, मैंने दूसरी कार ले ली, इट इज एज सिंपल। बट धीरज तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है वो अपनी पुरानी कार के साथ इतना अटैच नहीं होता है, तुरंत भूल जाता है छुट्टियों में, है ना। आपके पास एक पुरानी कार थी, मारुति सुजुकी 800, फिर आपने BMW ले ली, तो आपने कार छोड़ के दूसरी कार ले ली, सो यू विल बी हैप्पी इन दैट कार। बट जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस स्तर को समझ के हैप्पी नहीं होता है। वो समझता है यस वी आर चेंजिंग दिस बॉडी बट वी आर नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल विच बिलोंग्स टू कृष्णा, है ना। जो ज्ञाता होता है वो हमेशा शरीर से भिन्न होता है। जो हमेशा ज्ञानी पुरुष है वो ये बात समझता है कि हम इस शरीर से अलग हैं। जैसे मैं कह दूं मैं मेरा कुर्ता हूँ, तो मैं मेरा कुर्ता नहीं हूँ, मैं कुर्ता अभी बदल दूंगा, मैं दूसरा कुर्ता। तो इसमें क्या मैं बहुत परेशान हूँ, अरे मैं तो कुर्ता था, मैंने अपना कुर्ता क्यों छोड़ दिया। तो वैसे ही ये वैभव चैतन्य दास शरीर छोड़ देगा और नया शरीर लेगा। दिस इज नॉट द मोह। जो अगर ये ज्ञान मिलता है आप लोगों की कृपा से, तो मुझे मोह नहीं होगा इसको छोड़ने, चुटकियों में छूटेगा ये शरीर। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर है। चलो प्रभुपाद इसमें आगे और बता रहे हैं, आगे परपट में बता रहे हैं कि भगवत गीता के स्टार्टिंग के 6 अध्याय में आपको क्या पता लगा, बीच के 6 अध्यायों में क्या पता लगा, और इन आने वाले 6 अध्याय में क्या पता लगेगा। यानी 3 सेट्स ऑफ भगवत गीता। 18 को आप तीन 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 पार्ट्स में अगर डिवाइड करो तो 6 के सेट्स बनते हैं। तो हम अब तक 2 6 पढ़ चुके हैं, 2 6 के सेट्स पढ़ चुके हैं। चलो प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन किया गया है। शरीर के बारे में बताया गया, आत्मा के तत्व के बारे में बताया गया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, और किस स्थिति में आप भगवान का भजन कर सकते हो ये बताया गया। दूसरे 6 अध्यायों में क्या बताया गया है? बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध तथा भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन किया गया है। आप जानते भक्ति योग आया, आपका भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सब बताया गया। अभी बीच के जो 6 अध्याय पढ़े, अब जो आने वाले 6 अध्याय हैं इसमें भगवान की श्रेष्ठता बताई जाएगी। भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था को निश्चित रूप से परिभाषित किया जाएगा कि आप भगवान पर आश्रित हैं। यू आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, यू आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर एवरीथिंग, यू आर डिपेंडेंट। हम क्या देते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, एक्चुअली हम पैरों पे खड़े नहीं, पैर भी भगवान के दिए हुए, और पैर जिस जमीन पे आप खड़े वो जमीन भी भगवान की है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सो यू आर एक्चुअली डेप्टर, आप कर्जदार हैं। कर्ज कैसे चुकाते हैं भगवान का इसमें आगे एक श्लोक बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन के माम। चलो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। कौन कौन से? पहले यथा आर्त,
कुछ जिज्ञासा लेकर, कुछ मांगे लेकर। क्या मांगे लेकर? मेरा काम बना दो, मुझे अच्छी नौकरी दे दो, है ना। धनहीन व्यक्ति जाता है धन की कामना करके, वो समझता है कि भगवान लक्ष्मीपति हैं तो भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति मतलब उसकी क्यूरियोसिटी है टू नो। हम श्लोक पढ़ चुके हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। फिर ज्ञान पिपासु, ज्ञान पिपासु मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाता है, तो ये पास पहुंचते हैं। इसका वर्णन भी अब 13वें अध्याय के आगे की व्याख्या में हुआ है, ये भी सब पीछे बताया जा चुका है। अभी बोलेंगे कि ये जो इसमें लिखा है किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, श्रील प्रभुपाद प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या क्या आप पढ़ने वाले हो आगे, तो प्रीफेस दे रहे हैं प्रभुपाद। और किस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति विभिन्न साधनों द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह अपने उससे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। तो आगे के श्लोक बड़े इंटरेस्टिंग। चलो प्रभुपाद प्रीफेस इतना बढ़िया दे रहे हैं ताकि हमारा क्यूरियोसिटी बना रहे, हमें ये पता लगेगा कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं, भक्ति किस प्रकार हमें भगवान की कृपा देती है। और हम शरीर से सर्वथा भिन्न है, हम शरीर अलग है और हम आत्मा अलग है, तो किस प्रकार इसमें बद्ध रहते हुए हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो आज के श्लोक में अगर मैं कंक्लूड करूं तो श्री भगवान बता रहे हैं मैं क्षेत्र हूँ, और क्षेत्र को जानने वाला व्यक्ति क्या है? क्षेत्र में है। बट जो इंटेलिजेंट भक्त है वो जानते हैं कि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है, दोनों एक नहीं है। मैं कह दूं मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो मेरी रॉन्ग उपाधियां हैं, ये शरीर को दी जाने वाली उपाधियां, ये शारीरिक उपाधियां हैं। आत्मिक उपाधि क्या है? दास। दिव्य स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हम कृष्ण के दास हैं, दिस इज आवर इटर्नल आइडेंटिटी, ये हमारी सोल की आइडेंटिटी है। शारीरिक रूप पे आप कुछ भी बन जाइए, IAS PCS टाटा बिरला अंबानी कुछ भी बनते हैं, डजंट मैटर why, because this is temporary. Thank you so much. That's all I understood from the transcendental purpose written by our very beloved Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka allotment. So next shloka is क्षेत्रज्ञम। कल भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे, ज्ञेय के बारे में बताएंगे, कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सो ये श्लोका रिसिटेशन के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। सो कल का श्लोका कौन डिसाइड करेगा? जिसने अभी तक नहीं किया है। यस आकांक्षा माता जी, कल का श्लोका रिसिटेशन आप करेंगे। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल के जपा की। सो कल का जपा कराएंगे शोभा माता जी। हरे कृष्णा शोभा माता जी, am I audible? Are you available? शोभा माता जी, yes, so I am giving this opportunity to शिल्पा साबू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कल का जपा आप रीड करोगे? शिल्पा साबू माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी कल का जपा कराओगे आप? हाँ 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 प्रभु जी। शोभा माता जी आप अभी हैं अवेलेबल? शिल्पा माता जी कल का जपा आप कराओगे एंड कल का श्लोका रिसिटेशन करेंगे आकांक्षा माता जी। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक। मैं श्लोका ऑफ द वीक स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 8, text number 5. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशया। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशया। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशया। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
So now it's time for the last announcement. The announcement is for the Mayapur camp. Mayapur camp के registrations open हैं. Please make it fast ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक कर सकें. Otherwise you will be late. So जितने लोगों ने अभी भी registrations नहीं कराए हैं, मैं आज ग्रुप में मैसेज फिर से सर्कुलेट करूंगा. Make it hurry so before the seats get filled. Otherwise सारी सीट फुल हो जाएंगी. And seats बहुत तेजी से भर रही हैं. So that's why it is requested to everyone. And the next information regarding Janmashtami, हमारे पास एक जन्माष्टमी का सेवा ऑफर है आप सबके लिए. सो आप जन्माष्टमी के सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके लिए बहुत जल्दी आपके ग्रुप पे मैसेजेस आएंगे. सो प्लीज बी रेडी फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा. ओके, सो थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन अयोध्या की जय.